हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी। आरकेएस बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो सीएसआईआर सीईसीआरआई के जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए है। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि 25 क्वेश्चंस है और ये सेट 1 है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आपके कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। आप लोग ऑप्शन बी को टिक कर लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में आपका अशोका दिया हुआ है। तो अशोका का संबंध भी आपका मौर्य वंश से ही था, ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अशोका का संबंध किस वंश से था, तो मौर्य वंश से ही था, ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है बिंदुसार। तो ऑप्शन सी में बिंदुसार दिया हुआ है, तो बिंदुसार का संबंध जो है आपका मौर्य वंश से ही था। ठीक है, इनका भी संबंध आपका मौर्य वंश से ही था। अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं बिंदुसार और बिंबिसार में। बिंदुसार और बिंबिसार बिल्कुल एक जैसा नाम है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि बिंदुसार जो थे आपका मौर्य वंश से संबंधित थे, और ये बिंदुसार जो थे आपके इनके अशोक के पिता थे। ठीक है, अशोक के आपके फादर थे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे हम लोग बात करते हैं बिंबिसार की। तो बिंबिसार जो है ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं थे, ये आपका संबंधित थे हर्यक वंश से। किस वंश से संबंधित थे, तो ये हर्यक वंश से संबंधित थे। ठीक है। और अशोक के बारे में एक चीज़ और याद रख लीजिएगा अशोक का, कि आपका कलिंग युद्ध से इनका संबंध है। ठीक है, कलिंग युद्ध आपका अशोक कलिंग युद्ध से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान का आपका कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो मूल कर्तव्य जो है आपका अनुच्छेद 51 के ए के तहत रखे गए हैं। मूल कर्तव्य किस में रखे गए हैं, तो ये 51 के ए में रखे गए हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अनुच्छेद 32 के बारे में आप लोग जान लीजिए। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा कहा गया है। और ये किसके द्वारा कहा गया है, ये भी पूछ सकता है। तो ये कहा गया है आपका बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग आर्टिकल 14 को। तो 14 जो है अनुच्छेद 14, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है समानता से, समान कानून। ठीक है, समानता से है, समान कानून मतलब कानून के समक्ष समानता से है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अनुच्छेद 19 को देख लीजिए। तो अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता का आपका स्वतंत्रता का यानी कि फ्रीडम का प्रावधान है। किसका, फ्रीडम का प्रावधान है इसमें। ठीक है, फ्रीडम का प्रावधान है। और किस तरह के फ्रीडम आपको मिलते हैं, तो टोटल 6 तरह के आपको फ्रीडम इसमें दे जाते हैं। जैसे बोलने की, रहने की, हर तरह की जो है हमारे देश में आने जाने की, इस सभी तरह की जो फ्रीडम दिया गया है वो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि विटामिन सी किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन सी को हम लोग आप लोग एस्कर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं ऑप्शंस पे। तो ऑप्शन ए है थायमिन। तो थायमिन किसको बोलते हैं, तो थायमिन हम लोग विटामिन B1 को बोलते हैं। विटामिन B1 को हम लोग थायमिन बोलते हैं। सेकंड में हमारा नियासिन। तो नियासिन कौन सा विटामिन होता है, तो नियासिन हमारा होता है विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 हमारा होता है। और यहाँ पे डी में है राइबोफ्लोविन। तो राइबोफ्लोविन कौन सा विटामिन होता है, तो राइबोफ्लोविन आपका होता है B2 होता है शायद। ठीक है, B2 होता है आपका राइबोफ्लोविन। और B1 हो गया थायमिन, और B3 हो गया नियासिन, और विटामिन सी हो गया आपका एस्कर्बिक एसिड। ध्यान रखिएगा। अब आप लोग विटामिन ए का भी बता दीजिए कि विटामिन ए को क्या बोलते हैं हम लोग। तो विटामिन ए को हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, रेटिनॉल, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन डी को क्या बोलते हैं हम लोग। विटामिन डी का
नाम, रासायनिक नाम क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा नीचे। और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग आगे। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन है कि किसी राज्य के, भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत के किसी राज्य के पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू थी और ये कब बनी थी, तो ये 15 अगस्त 1947 को ही बन गई थी, ठीक है। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उसी टाइम इनको जो है, जब राज्यों का गठन हुआ, मुख्यमंत्री राज्यपाल गठन हुए, तो ये सरोजिनी नायडू को राज्यपाल बना दिया गया। और ये किस प्रदेश की बनी थी, तो किस राज्य की बनी थी, तो ये यूपी की बनी थी, ठीक है। यूपी की राज्यपाल बनी थी। आगे ऑप्शंस है सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी कौन थी, तो सुचेता कृपलानी जो थी ये फर्स्ट फीमेल आपका सीएम थी, ठीक है। फर्स्ट फीमेल सीएम थी और ये भी यूपी की ही फर्स्ट फीमेल सीएम बनी थी, मतलब इंडिया में पहली महिला सीएम बनी थी जो कि यूपी की बनी थी। आगे है नेक्स्ट है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि ये फर्स्ट फीमेल पीएम थी, ठीक है, प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और बात कर लेते हैं एनी बेसेंट के बारे में। तो एनी बेसेंट जो है ये फर्स्ट फीमेल आपका प्रेसिडेंट थी किसकी, तो आईएनसी की, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताता हूँ कि इसकी स्थापना जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और उस समय उसका जो अध्यक्ष था, इसकी स्थापना जो थी वो आपका ए.ओ. होम के द्वारा की गई थी, ठीक है। ए.ओ. होम के द्वारा की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिस तरह से हम लोग सारे फैक्ट्स को क्लियर करते जा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। देखिए क्वेश्चंस आपको थोड़े इजी लग रहे होंगे, तो हम लोग आगे चल के और इसको क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे और ऊपर की ओर करेंगे, मतलब थोड़े हार्ड क्वेश्चंस भी लाएंगे। और जिस तरह से हम लोग ऑप्शंस को डिस्कस करते चल रहे हैं वैसे ऑप्शन को डिस्कस भी करते चलेंगे। तो आपका जो है 1942 में ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू किया गया था। अब बात आ गई 1940 की, कि 1940 में क्या किया गया था। तो 1940 में आपका पहली बार पाकिस्तान का मांग किया गया था, ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था, ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वॉशिंग सोडा जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो वॉशिंग सोडा का आपका रासायनिक सूत्र है आपका Na2CO3, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, Na2CO3। ऑप्शन ए में है आपका NaCl। NaCl क्या होता है, तो NaCl आपका है सोडियम क्लोराइड, सोडियम आपका क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है। इसको हम लोग साधारण नमक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साधारण नाम में नमक बोलते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी में है हमारा NaOH। NaOH क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और इसे हम लोग जो सामान्य नाम बोलते हैं कास्टिक सोडा, क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग, 7वां क्वेश्चन है आप लोगों का कि बल की एसआई इकाई क्या है। तो बल की एसआई इकाई आपकी जो है वो न्यूटन है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बल की एसआई इकाई आपका हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जूल किसकी इकाई है। जूल आपका हो जाएगा वर्क और एनर्जी दोनों का आपका
जूल होता है, ठीक है। वर्क और एनर्जी आपका दोनों का क्या होता है, जूल होता है। और वाट किसका होता है, तो वाट यहाँ पे आपका पावर का होता है, ठीक है। यानी कि पावर, शक्ति का जो है आपका SI मात्रक वाट होता है। और पास्कल आप लोग जानते होंगे, दाब यानी कि प्रेशर का आपका होता है ये पास्कल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है आपका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ मुझे याद आ रहा है महात्मा गांधी का एक पुस्तक जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछ दे कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये आपके महात्मा गांधी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि अग्निशामकों में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो अग्निशामकों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइए कि नाइट्रोजन जो है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा हमारा कितना प्रतिशत होता है। तो आपका वायुमंडल में 71% आपका जो है नाइट्रोजन है, ठीक है। और आप लोग ऑक्सीजन का जो है कमेंट करके बताइए, ऑक्सीजन का जो है मात्रा कमेंट करके बताइए सभी लोग कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान का जनक कौन माने जाते हैं। तो भारतीय संविधान के जो जनक हैं वो आपका BR अम्बेडकर माने जाते हैं, भीमराव अम्बेडकर माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सरदार पटेल दिया हुआ है। तो सरदार पटेल कौन थे, तो सरदार पटेल जो थे इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है सरदार पटेल को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम प्रेसिडेंट थे, ये आप लोग को पता ही होगा। और जवाहरलाल नेहरू जो थे फर्स्ट PM थे, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, ये आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज आपका रॉबर्ट हुक ने की थी, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और कब की थी, तो ये 1665 में की थी, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। 1665 में आपका रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। बात कर लेते हैं ल्यूमेनहॉक की। तो सबसे पहले जीवित कोशिका अगर आपसे पूछ ले, आपसे अगर बोल दे कि जीवित कोशिका के बारे में अगर आपसे पूछ ले, तो ये आपका जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेनहॉक ने की थी। और कब की थी, तो आपसे अगर जीवित कोशिका की खोज पूछ दे कब की थी, तो ये की थी 1839 में, ठीक है। 1839 में की थी, ठीक है। आगे हमारे स्लाइडेन और स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया था, तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था, ठीक है, कोशिका सिद्धांत दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। और इन्होंने कोशिका सिद्धांत जो थे 1839 में दिया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 1839 में क्या हुआ था, तो स्लाइडेन स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 12 नंबर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपका स्थित होगा यहाँ पे, आपका हो जाएगा पेरिस, ठीक है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस हो जाएगा, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी, तो यूनेस्को की अगर आपसे स्थापना पूछ ले, तो यूनेस्को की स्थापना आपका हो जाएगा 1945, ठीक है, 1945 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि न्यूयॉर्क में किसका स्थापना है, किसका मुख्यालय है, तो ये आपका यूएनडीपी हो जाएगा। यूएनडीपी का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। जिनेवा में तो वैसे बहुत से मुख्यालय हैं,
बहुत से जैसे WTO हो गया, WHO हो गया, बहुत से संगठन हैं जिनका मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है। रोम में एक प्रसिद्ध संस्था है FAO। ठीक है, आप लोग जानते होंगे FAO का मुख्यालय जो है आपका रोम में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो आपका हो जाएगी लीवर। यकृत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। वीडियो ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए ज़्यादा हम खींचेंगे नहीं, इसको जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, द्रोणाचार्य क्या थे, एक प्रशिक्षक थे, इसलिए प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कि कोच को दिया जाता है। ठीक है। प्लेयर्स को कौन सा दिया जाता है, तो प्लेयर्स को जो है अर्जुना अवार्ड दिया जाता है, अर्जुना अवार्ड दिया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट पहला उपग्रह था। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देख सकते हैं आप लोग कि भूकंप को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप को मापने के लिए आपका सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है, सिस्मोग्राफ। बैरोमीटर क्या है, तो बैरोमीटर जो है दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दाब यानी कि प्रेशर को मापने के लिए आपका बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोमीटर क्या है, तो हाइड्रोमीटर जो है और ये पहले थर्मामीटर जान लीजिए आप लोग। थर्मामीटर जो है ताप को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, और हाइड्रोमीटर जो है वो किसी भी तरल का, किसी भी लिक्विड का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है हाइड्रोमीटर का। और यहाँ पे इसी के साथ एक आता है हाइग्रोमीटर आता है। तो हाइग्रोमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो ये आर्द्रता मापने के लिए, यानी कि नमी मापने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है, ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है, तो इनको जो है नेताजी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। GDP का पूर्ण रूप क्या होगा, तो GDP का पूर्ण रूप आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये आपका हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि लाल ग्रह जो है किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह जो है आपका मंगल को कहा जाता है, मंगल को आपका लाल ग्रह कहा जाता है। बुध आपका सबसे छोटा ग्रह होता है, आप लोग जानते हैं। शुक्र ग्रह को आपका पृथ्वी का भगिनी कहा जाता है, या फिर पृथ्वी का आपका जुड़वा कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा। ठीक है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था, अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। काठमांडू आपका नेपाल की है, आप लोग जानते ही होंगे। ढाका आपका बांग्लादेश की है, और पारो जो है भूटान का एक सिटी है। ठीक है, भूटान का एक सिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये अभी मनाया गया है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को जो है अर्थ डे मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 22 अप्रैल से आप लोग याद कर लीजिए कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जो है वाटर डे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या मनाया जाता है? वाटर डे मनाया जाता है, ठीक है। आगे 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक है, 10 अक्टूबर को। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये आपकी कोसी नदी हो जाएगी, ठीक है। और शोक से जो है दो क्वेश्चन फेमस है, एक बिहार का हो गया और एक हो गया आपका बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक आपका हो जाएगा दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कौन सा? दामोदर नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे? तो पहला नोबेल पुरस्कार आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जीता था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कब जीता था? तो 1913 में जीता था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो एक सीवी रमन काफ़ी फेमस आता है, तो सीवी रमन ने कब जीता था? तो 1930 में जीता था, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता था 1913 में, और इन्होंने फिजिक्स साइंस में जीता था 1930 में, ठीक है, जो रमन इफेक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं उसमें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? तो फलों को पकाने के लिए जो है एथिलीन गैस का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के 25 क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस का लेवल ऊपर जाएगा अब से, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल जो है आप लोगों के लिए ऊपर किया जाएगा लेवल को, ठीक है। क्वेश्चन अब हार्ड आएंगे, ठीक है, कल से क्वेश्चंस को हार्ड किया जाएगा। आज ये थोड़ा सा ट्रायल टाइप का वीडियो था, एक ट्रायल वीडियो आप लोग समझ लीजिए, किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है अगर अच्छा आता है तो वीडियो को और भी इफ़ेक्टिव और अच्छा बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू आपका, जिन्होंने लास्ट तक देखा है उनको सबको थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।